हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है विद्युत बल्ब रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और इसके जो है गुण क्या होता है। कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब रेखाओं के गुण बताइए या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, इनको जो है सभी चीज़ें जो है पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं। इनको जो है अच्छे समझने वाले हैं ताकि आप जो है जल्दी इसको भूलें ना। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ जो है पढ़ने से पहले आप जो है उसके नाम पर गौर कीजिएगा। देखिए क्या बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब कि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई भी एक रेखा होगा। ठीक है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में एक रेखा की बात ये कर रहा है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक रेखा की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इसको जो है लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। ठीक है, गमन मतलब कि घूम सकता है। ठीक है, क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत मतलब कि एक अलग जो है आपका जो एकांक धनावेश है। ठीक है, एकांक धनावेश है वह जो है गमन कर सकता है, मतलब कि वह जो है अपने अक्ष के चारों तरफ जिस तरफ जो है वह घूम सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके मार्ग को जो है विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको फिगर द्वारा समझाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है प्लस आवेश है। ठीक है, ये जो है माइनस आवेश है ना। अब ये दोनों जो है मिलकर आपका ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखा बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है जैसे इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है इधर ये जा सकता है। ठीक है, वैसे इसका मार्ग कैसे होगा, इसका मार्ग भी जो है इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, हो सकता है ये आगे जाके इससे जो है मिल जाए। ठीक है, ये आगे जाके इससे जो है मिल जाए। ठीक है, ये इससे मिल जाए, तो इस तरीके से ये जो है इसका जो है आपका पथ होता है ना। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर दो जो है धनावेश हैं, ठीक है, दो परीक्षण आवेश हैं, दो आवेश हैं प्लस माइनस, तो ये हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। अगर मान लीजिए एक ही आवेश होता, मान लीजिए खाली बस प्लस होता है, ठीक है, माइनस नहीं होता, तो ये जो है ऐसा होता है कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं यार कि विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये जो है अनंत से आ रही हैं। ठीक है, अनंत से आ रही है, फिर ये जो है कहीं पर भी मिलता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये जो है अनंत से आ रही है। अभी जब इसका गुण बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं, तो इसमें जो है ये सब सारी बातें जो है आपको ये जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है तो पता चले इसी पर से एक जो है दूसरा आ गया काटते हुए, या इसी पर से तीसरा आ गया। ठीक है, तो ये जो है कभी भी एक दूसरे को जो है काटते नहीं है, ये जो है इनकी खासियत है। ठीक है, अब ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा गया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लेते हैं, इनके क्या क्या जो है प्रॉपर्टी है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अभी हमने बताया ना कि धनावेश से जो है ऋणावेश की तरफ होती हैं। अब देखिए दूसरा है कि एकल धनावेश की स्थिति में, एकल मतलब कि अगर कोई भी बस एक ही धनावेश होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जो है अनंत से आ रही हैं और अनंत पर ही जो है समाप्त हो रही हैं, है ना। तो अभी इस चीज़ को भी हमने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका आवेश है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से ये आपका जो है इसका जो है मार्ग है। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या है कि किसी बिंदु पर मान लीजिए ये जो मार्ग है। ठीक है, अब इसके किसी भी बिंदु पर एक जो है क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये जो स्पर्श रेखा होगी वह जो है इस आवेश का जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी कि इसकी जो दिशा होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वह जो है परिणामी विद्युत रेखा की परिणामी मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बताया कि ये जो है कभी भी एक दूसरे को जो है काटती नहीं है ना। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है, लचकदार डोरी की तरह होती है, ये भी हमने देखा है ये भी फिगर में। ठीक है, लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, लंबाई में जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अतः विजातीय आवेशों को आवेशों में आकर्षण होता है, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो इनमें जो है हमेशा आकर्षण के गुण जो है प्रतीत होंगे। ठीक है, आकर्षण होंगे, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, जो चालक होता है उसके पृष्ठ के जो है ये अभिलंबवत होती हैं। ठीक है, देखिए कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, लगभग 8-10 पॉइंट है, इनको जो है सभी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें से आप जो है 4-5 पॉइंट कम से कम याद कर लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा, समझ लेंगे तो उसको जो है अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, अभी देखिए किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है इसका भी प्रूफ भी जो है होता है। ठीक है, इसका जो है फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को जो है अलग से हम लोग प्रूफ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप जो है ध्यान रखिए कि कोई भी चालक है तो उसके जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है कभी भी। ठीक है, किसी भी मान लीजिए ये जो है कोई एक चालक, मान लीजिए ये कोई एक चालक तार है। ठीक है, तो चालक है तो इसके जब आप जो है इसके सरफेस पर यानी कि इसके पृष्ठ पर जब आप आवेश वितरण करेंगे तो ये जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो करेगा, लेकिन सिर्फ जो है इसके सरफेस पर यानी कि इसके पृष्ठ पर ही बस विद्युत क्षेत्र रहेगा, इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट अर्थात सघन होती हैं, तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती हैं। ठीक है, देखिए कोई भी अगर जो है विद्युत क्षेत्र है ना, देखिए यहाँ पर जैसे ये जो है फिगर देख सकते हैं, अगर इसमें जो है एकदम सघन मतलब कि बहुत ही जो है ज़्यादा मजबूत जो है अगर विद्युत क्षेत्र है तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह जो एकदम पास पास होंगी, एकदम जो है नज़दीक नज़दीक। ठीक है, लेकिन अगर जो है दुर्बल है मतलब कि प्रबल मतलब कि जो है मजबूत है, ठीक है, और दुर्बल मतलब कि कमज़ोर है, अगर कमज़ोर जो है विद्युत क्षेत्र है तो इसकी जो रेखाएं हैं वह जो है दूर दूर होंगी। ठीक है, जैसे ये देखिए ये जो है दूर दूर है थोड़ा, तो ये जो है दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अगर इसी में जो है एकदम नज़दीक नज़दीक इस तरीके से ऐसे करके होती, मतलब हालांकि ये जो है एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, काटती नहीं है। ठीक है, अगर एकदम जो है नज़दीक नज़दीक इस तरीके से रहती विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। ठीक है, जैसे इसमें देखिए बीच बीच में अभी 2-3 और जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर नज़दीक नज़दीक रहती तो ये जो है विद्युत क्षेत्र एकदम जो है सघन रहता, लेकिन अगर दूर दूर रहेंगी तो ये जो है विद्युत क्षेत्र एकदम जो है दुर्बल रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण थे और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी। आई होप कि आपको जो है अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इनका भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक जो है वीडियो को जरूर कर लीजिएगा।